एक इंसान था जिसने तंगहाली में जन्म लिया, लेकिन उसकी नज़रें सितारों पर थी। जब पूरी दुनिया सोच रही थी कि भारत जैसे गरीब देश को रोटी चाहिए, तब उस इंसान ने कहा, हमें रॉकेट भी चाहिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि भारत की अंतरिक्ष कार्यक्रम गरीबी के बीच कैसे पैदा हुआ और कैसे एक सपना बना इसरो। 1947 जब भारत ने आज़ादी की सांस ली, तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि यही देश अंतरिक्ष में अपना झंडा गाड़ेगा। लेकिन एक इंसान था जिसने अपने सपने देखे थे। उस सपने को हकीकत बनाने के लिए नींद कुर्बान कर दी थी। वो सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक सपना थे, एक क्रांति थे, और उनका नाम था डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत को सिर्फ एक स्पेस एजेंसी नहीं दी, उन्होंने भारत को आत्मनिर्भरता दी, उन्होंने भारत को आशा दी, उन्होंने भारत को यह यकीन दिलाया कि हम भी कर सकते हैं और हम अपने लोगों के लिए करेंगे। 1950 के दशक में जब दुनिया अमेरिका और रूस की स्पेस रेस में उलझी थी, तब साराभाई ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने कहा, हम अंतरिक्ष में सिर्फ ताकत दिखाने नहीं जा रहे, हम वहाँ से शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास लेकर आएंगे। और यहीं से जन्म हुआ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का। लेकिन एक सवाल उठता है, क्यों एक विकासशील देश में जहां लोग भूख से मर रहे थे, वहां साराभाई ने रॉकेट्स की बात की? क्योंकि उनका मानना था, अगर हम इंतजार करेंगे कि पहले हम अमीर बने और फिर विज्ञान में आगे बढ़े, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्होंने कहा, विज्ञान ही वही साधन है जिससे हम गरीबी को मात दे सकते हैं। साराभाई ने लिपफ्रॉगिंग का सिद्धांत दिया, यानी सीधे एक छलांग मारो और विज्ञान से वो सब पाओ जो सदियों में भी मुमकिन न था। उन्हें पता था कि स्पेस टेक्नोलॉजी से हम दूर दराज के गांवों तक शिक्षा, मौसम की जानकारी और खेती की सलाह पहुंचा सकते हैं। लेकिन कब और कैसे शुरू हुआ यह सफर? 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उसी साल उन्होंने अहमदाबाद में पीआरएल की नींव रखी। 1962 में उन्होंने इनकोस्पार बनाया और फिर 1969 में यही संस्था बनी इसरो। 1963 में थुम्बा यानी केरल से भारत का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ, और वो भी एक चर्च की बिल्डिंग से। जी हाँ, एक छोटा चर्च, कुछ किराए की साइकिलें और बड़ी सोच, यही थी भारत की पहली स्पेस लैब। उन्होंने नासा से समझौता किया और 1975 में साइट शुरू किया कि सैटेलाइट्स के जरिए गांवों तक शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पहुंचे। यह एक क्रांति थी, अंतरिक्ष से चल रही एक शैक्षणिक क्रांति। कहां से चला यह मिशन और कहां तक पहुंचा, आइए जानते हैं। इस सफर की शुरुआत हुई थुम्बा से, और आज इसरो पहुंच गया है चंद्रमा, मंगल और सूरज तक। साराभाई के नाम पर आज तिरुवनंतपुरम में बना है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट साराभाई के विजन का परिणाम था। हालांकि वो इसे लॉन्च होते हुए नहीं देख पाए, लेकिन उनका सपना आज चंद्रयान, मंगलयान और गगनयान से सांस ले रहा है। जहां अमेरिका की स्पेस एजेंसी लोगों को चांद पर ले जा रही थी, साराभाई ने भारत को वहां से ज्ञान, सूचना और विकास लाने की सोच ली। डॉक्टर विक्रम साराभाई सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं, एक दूरदर्शी, एक समाजसेवी और एक सपनों का पीछे करने वाला इंसान। वो कहते थे, वी मस्ट बी सेकंड टू नॉन इन द एप्लीकेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज टू द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ मैन एंड सोसाइटी। उन्होंने सिर्फ इसरो नहीं बनाया, उन्होंने IIM अहमदाबाद, अटीरा और कई संस्थान ऐसे खड़े किए जो आज भी भारत को आगे ले जा रहे हैं। उन्हें भारत सरकार ने कई अवार्ड से सम्मानित भी किए, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। कैसे बदली उन्होंने भारत की किस्मत, आइए जानते हैं। जब भारत में न बिजली थी न संसाधन, तब उन्होंने नासा से हाथ मिलाया, दुनिया को भारत की कैपेबिलिटी दिखाई। उन्होंने हर युवा वैज्ञानिक को प्रेरणा दी कि अगर साधन नहीं है तो क्या, सोच तो है।
डॉक्टर कलाम हो या आज के इसरो चीफ, हर कोई साराभाई के विजन का अनुकरण करता है। उनकी सोच थी, स्पेस साइंस मस्ट सॉल्व इंडियाज प्रॉब्लम्स, नॉट डेकोरेट इट्स प्राइड। और यही सोच आज इसरो को सबसे अलग बनाती है। एक पीपल्स स्पेस प्रोग्राम 30 दिसंबर 1971 को वो दुनिया से चले गए, लेकिन उनके बनाए हुए रॉकेट्स, उनकी बातें और उनकी सोच आज भी आसमान को चीरती है। आज जब हम चंद्रयान की सफलता पर तालियां बजाते हैं, जब हम अपने मोबाइल पर मौसम की जानकारी देखते हैं और जब किसान को जीपीएस से ज़मीन की रिपोर्ट मिलती है, तो जान लीजिए ये सब विक्रम साराभाई की सोच का कमाल है। वो इंसान जो सपनों को विज्ञान में और विज्ञान को समाज के लिए इस्तेमाल करना जानता है। विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष का पिता नहीं, आत्मा थे। और जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।